कि घर में बेटियां पल रही हैं तो उनका एबॉर्शन करवा देते हैं और नुकसान करवा देते हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहिए? ये तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि एक बेटी ने एक बाप को काम आया, वो भी जीवन का अंतिम समय। रिश्तों का यह भी है सच, दिल में दर्द उठता है तो बस बेटियों तक के पहुंचता है। आज भी अक्सर उसे बोझ माना जाता है, लेकिन वो त्याग की मूरत है, बलिदान की सूरत है। वह बेटी है, वह नारी है, वो माँ है, वो बहन है, वो पत्नी है। कदम दर कदम भेदभाव को सहती है। नारी अपनों के लिए नारायण से भी लड़ लेती है, सावित्री सत्यवान के लिए यमराज से भी भिड़ जाती है। वही बेटी है, वही बेटी है। जी, हम बात कर रहे हैं बिहार के दिग्गज नेता यानी बिहार के दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। उनके बेटी एमबीबीएस फराटेदार अंग्रेजी भी बोलते हैं, लेकिन आज के ज़माने में जो बेटा बेटियां होते हैं थोड़ा सा अंग्रेजी क्या बोलने लगते हैं, अपने माता पिता को इग्नोर भी करने लेते हैं। लेकिन एक लौता ऐसे बेटी है रोहिणी आचार्य यानी रोहिणी यादव, जिन्होंने अपने पिता के लिए अपनी एक किडनी दान में कर दी, यानी किडनी दे दी अपने पिताजी को। सबसे पहले हमारे साथ आपको बता दें, इनका परिचय शायद आप लोग जानते होंगे। इनका नाम है पूर्णिमा भारती और रक्सौल की समाज से भी महिला है और शायद बेटियों के बारे में क्या सोचती हैं। हालांकि एक बेटी आज बिहार के इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा चुकी है, वो है रोहिणी यादव यानी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता को अपने किडनी दान दे दिए। क्या कहना चाहती हैं मैडम? बिल्कुल बिल्कुल इतिहास बना दी है रोहिणी। और इतने बेटे रहते हुए, दो बेटे हैं लालू जी की, लेकिन एक बेटी है रोहिणी, जो मैं कहती आ रही हूँ कि बेटी आन है, बेटा आन है तो बेटी शान है। वो शान आज रोहिणी बढ़ाकर ये साबित कर दी कि रियली बेटियां शान है। लेकिन मैडम, जो लोग बेटियों को एबॉर्शन करवा देते हैं, उनको पता चलता है कि घर में बेटियां पल रही हैं तो उनका एबॉर्शन करवा देते हैं और नुकसान करवा देते हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा? क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि एक बेटी ने एक बाप को काम आया, वो भी जीवन का अंतिम समय में। अभी इतिहास रच दी है रोहिणी और पूरा देश रोहिणी को धन्यवाद दे रहा है। इतना वीडियो वायरल हो रहा है, काश सबको रोहिणी ऐसी बेटी होती। वो भी एक बेटी है, जो अपने बाप के लिए दो भाई के रहते हुए अपना किडनी दान कर दी। अपने जीवन का परवाह नहीं की, अपने बाप के बूढ़ा बाप का जीवन का परवाह की, अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपना एमबीबीएस की है, फराटेदार अंग्रेजी बोलती है, सिंगापुर में रहती है। लालू प्रसाद यादव के पास पैसे की कमी नहीं है, वो खरीद सकते थे कि नहीं, लेकिन रोहिणी आचार्य ने एक इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया कि दो बेटा के रहते हुए भी वो अपना किडनी दान मतलब अपने पिता को दे दी। हम उनके बेटों को ऐसा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन बेटी जो होती है ना, बहुत मतलब बेटी लोग समझते हैं ना कि बेटी एक बोझ है, तो बोझ नहीं है। बेटी माँ है, नारी है, बेटी सब कुछ है कि नहीं मैडम? बेटी सब कुछ है। रोहिणी ऐसी बेटियां बोझ नहीं है, आरती ऐसी बेटियां तो बोझे है। तो कहने का मतलब है कि भगवान सबको रोहिणी ऐसी बेटी दे, आरती जैसी नहीं, अनुष्का जैसी नहीं, ऐसी बेटियां ना दे, लेकिन रोहिणी जैसी बेटी सबको दे। और मैं सभी गार्जियनों से आग्रह करती हूं कि घर की लक्ष्मी है बेटी, बेटा आन है तो बेटी शान है। इसलिए अभी रोहिणी ने एक बड़ा सा इतिहास रच के ये कायम कर दिया है कि बेटा का दर्जा जो समाज में ऊंचा था, आज दो बेटे रहते हुए लालू प्रसाद यादव जी का, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के दो बेटा रहते हुए रोहिणी ने अपना किडनी दान दी है सिंगापुर में। ये बात सत्य है कि वो खरीद भी सकते थे, लेकिन बेटी ने अपना दान दिया है कि क्योंकि मेरे बूढ़े बाप का उम्र बढ़ जाए, मेरे पिता का साया मेरे सर पे रहे। काश बेटे भी ऐसे सोचते। बेटे वृद्धाश्रम में भेजते हैं, बेटी किडनियाँ देती हैं, तो बेटी की तुलना दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। वही बेटी एक बेटी है, वही बेटी घर की लक्ष्मी है, वही बेटी एक माँ बनती है, वही बेटी एक बहन बनती है, वही बेटी एक बहू बनती है, वही बेटी एक सास बनती है। और वही बेटी रोहिणी ऐसा बेटी बन के अपने बाप को जिंदगी दे रही है। इसलिए बेटियां हमारी देश की, इस धरती का, हम तो कहते हैं कि बेटी, हम लोग धरती माता हैं। जिस तरह सारा अघोर धरती माता घोट के अपना धरती पे सारे लोगों को चलने देती है, जस्ट लाइक उसी तरह हम लोग हैं कि बेटा से जीवन नहीं जा सकता है। लोग कहता है कि बेटा ना बोल तरन नहीं, बेटा जीवन में पीटता है तो माँ बाप का तरन लगता है, उसी से होता है। लेकिन बेटियां वो होती है जो माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती है, आंसू नहीं देख सकती है, अपना सब कुछ त्याग देगी। जैसे रोहिणी ने अपने ज़िंदगी को त्याग के लालू प्रसाद यादव जी को अपना किडनी दान कर दी।
यही मिसाल है बेटियों। आपको बता दें कि जो बिहार के दिग्गज यानी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद हैं, उनके 7 बच्चे हैं, यानी 7 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, लेकिन उनके काम कौन आई लड़कियां काम आई। यानी जो लोग समझते हैं कि बेटियां बोझ हैं, तो बोझ नहीं है, उनके जीवन का अंतिम समय में वही बेटियां काम आएगी। बेटियां बोझ नहीं हैं, बेटे आजकल बेटे जो है, बेटे के लिए माँ बाप बोझ है, बेटिया के लिए माँ बाप बोझ नहीं है। तो बेटियों को जो लोग नीचे स्तर से देखते हैं, मैं उन सभी से आग्रह करूंगी कि आप लोग बेटी को मान सम्मान दे। जो बेटियां हैं वो बेटे नहीं हैं। 4 बेटे होंगे तो बेटा गुजर नहीं जाएगा बाप का, लेकिन एक बेटी अपने माँ बाप का गुजारा कर सकती है, वो भी इज्जत सम्मान के साथ। लेकिन बिल्कुल, लेकिन आप फर्क बस इतना ही पड़ता है कि आप कैसा संस्कार दे रहे हैं अपनी बेटी। बेटे रुलाते हैं, आंसू पोंछती हैं बेटियां, इसलिए बेटियों का तुलना बेटे से नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं नारी के समान में पूर्णिमा भारती मैदान में। बिल्कुल नारी शक्ति के सम्मान में आपकी सेविका पूर्णिमा भारती मैदान। तो जी हाँ दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, देखते रहिए आगे वीडियो।